अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी, अब आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2, जिसमें बेसिकली जो है हमारे पास जो सेट्स हैं उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो है हम कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमारे लिए जो है आसानी हो सके। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक से तीन फार्मूला है वो आपको बताने लगा हूँ। उन फार्मूलाज को यूज करते हुए जो है हम इस एक्सरसाइज को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और साथ जो टेक्निकल चीजें हैं वो फिर हम क्वेश्चंस के साथ साथ जो है डिस्कस करते रहेंगे। अब देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 7, और सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं, और उन दोनों सेट्स का अगर हम यूनियन लें तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है 8 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर वैसे तो हम उनको ऐड करें तो 11 प्लस 7 वो तो हमारे पास 18 होने चाहिए, मगर वो सम जो है वो 8 या 10 या कोई भी वैल्यू दे रहा है। तो वो बेसिकली बाकी वैल्यूज कहाँ गई, वो तो उसको देखते हैं हम इस फॉर्मूला की मदद से। देखें, अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो सेट ए यूनियन सेट बी, कि सेट ए के जो एलिमेंट्स से फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एस टी है, सेट बी में एल एम एन ओ पी क्यू है, तो इनका यूनियन करेंगे तो हमें पता है कि जो वैल्यूज दोनों में आ रही होती है, अगर पी सेट ए में आ रहा है और बी में भी आ रहा है तो यूनियन में पी हम एक दफा ही लिखते हैं। तो वो वैल्यू जो है उसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है बेसिकली हम करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में ऐड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। एन से पता चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उसके अंदर एलिमेंट हैं, 5 हैं 10 हैं, जो भी उसने हमें दिया होगा। और फिर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो हम इन दोनों को ऐड करने के बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब ही हमें पता चलेगा कि जो है यूनियन का आंसर कितना आया। अदरवाइज हमारा आंसर जो है एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होगा। इसी तरह अगर हमारे पास हमने ए सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स माइनस करने हो, तो सेट ए में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे वो कितने हैं वो फाइंड करने के लिए भी फार्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए लिखेंगे, और उसमें से हम माइनस कर देंगे एलिमेंट्स सेट ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन था तो वो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह अगर सेट बी में से सेट ए के एलिमेंट्स को हमने माइनस करना है तो उसके लिए भी सेम यही फार्मूला है। हम सेट बी के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स को। अब हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा जो है आंसर क्या आता है। और मैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस को है वो कर लिया हुआ है, स्निप कर लिया हुआ है, ताकि हम थ्री थ्री क्वेश्चंस को स्क्रीन पे सामने रख के इजीली सॉल्व कर सकें। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें डाटा गिवन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो है वो 24 है। उसके बाद एलिमेंट जो है सेट बी के वो हैं 18 है, और उसके बाद अगर ए और बी की हम यूनियन करें तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 31 है। वैसे देखें अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 42 आता है, मगर यहाँ पे 31 आ रहा है, तो इसका मतलब है बाकी 11 एलिमेंट्स कहाँ गए हैं। बेसिकली वो 11 एलिमेंट्स इस तरह है कि वो कुछ एलिमेंट ए और बी में वो 11 एलिमेंट्स कॉमन है। इस वजह से हम यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था उसको यूज करते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी। इसमें ए और बी के हम एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और उसमें से बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को। अब हमें पता है कि एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी जो हैं बेसिकली वो हमें पता है कि 31 है। तो 31 इज इक्वल टू 24 प्लस 18 माइनस सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स है वो हमें 24 प्लस 18 माइनस 31। अब 24 प्लस 18 हमारे पास आ जाता है 42। तो 42 माइनस 31 करेंगे तो बेसिकली जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो है 11, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 11। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे से क्या चीज पूछी जा रही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में
जो है अब वो फॉर्मूला यूज हो रहा है माइनस वाला। वो बता रहा है कि एलिमेंट सेट ए में से अगर सेट बी को माइनस किया जाए तो सेट ए के जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो 23 हैं। इसी तरह अगर हम यूनियन करते हैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स की तो वो टोटल एलिमेंट्स हैं 44 हमारे पास। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हैं और एक इंफॉर्मेशन और है कि अगर हम सेट ए और सेट बी की इंटरसेक्शन करें तो जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं हमारे पास 2। तो इसका मतलब है सेट ए और सेट बी के अंदर बेसिकली जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं। अब हमारे से पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस ए फाइंड करना है। और इसी तरह हमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी भी फाइंड करना है। तो अब हम जो है हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें पता है यूनियन वाला फार्मूला कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आता है और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। तब हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू भी है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए भी पता है हमें, और इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी भी पता है। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी पता चल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है 44। और सेट ऑफ एलिमेंट्स ए जो है, अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने हैं, अब आपने सबसे पहले ये भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो है वो बेसिकली हैं 25। वो 25 किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को माइनस करें तो आंसर आ रहा है 23। इसका मतलब है या फिर इसके लिए जो वो हमारे पास फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं कि सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और इसमें से हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जो है हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए माइनस बी तो हमारे पास है 23। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हमें नहीं पता, हम एज इट इज रख देते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें 2 दी हुई है। ये वहां जाके ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 25। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो है हमारे पास 25 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एलिमेंट ए जो है वो 25 है। अब एलिमेंट्स बी के सेट हमें नहीं, सेट बी के एलिमेंट्स नहीं पता, मगर ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमें पता है, जो कि वो है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू को जो है ऐड कर देते हैं। अब 25 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है हमारे पास 23। तो वो वहां जाके 44 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 44 माइनस 23। तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे सेट बी के एलिमेंट्स। तो जो सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे 21। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। सेट बी के एलिमेंट्स भी हमें मिल गए और सेट ए के भी एलिमेंट्स मिल गए। अब जो चीज रह गई है, हमने फाइंड करना है सेट बी माइनस ए। तो इसके लिए भी हम वही सेम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया है, सेट ए के एलिमेंट्स निकालने के लिए यूज किया था। इसी तरह हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस ए। उसके लिए फार्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और उसमें से बेसिकली हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो हमें बी माइनस ए को फाइंड करना है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो बी माइनस ए हम एज इट इज रखते हैं। सेट ऑफ एलिमेंट बी जो है वो हम निकाल चुके हैं, वो है 21। और सेट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 2 हैं। तो जब हम ये वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19, जो कि सेट बी माइनस ए के टोटल एलिमेंट्स होंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और मैं इस तरह करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी दोबारा इसको स्क्रीन पे सामने ले आता हूँ, ताकि क्वेश्चंस जो हैं आप आसानी से देख सकें। अब देखें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले हमने इसको देखना है और इसका जो है हमने डेटा देखना है। अब डेटा में दे रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। अब एक ग्रुप है जिसमें, मतलब आप कह लें कि एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ पढ़ रहे हैं। और उनमें से वो कह रहा है 20 स्टूडेंट्स जो हैं जिनको अलजबरा पसंद है। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि अलजबरा को पसंद करते हैं, और इसी तरह 15 स्टूडेंट्स हैं जो कि ज्योमेट्री को भी पसंद करते हैं और अलजबरा को भी पसंद करते हैं।
शो दैट बाय वेन डायग्राम आल्सो फाइंड आउट मैनी हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक द ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स तो हमें पता है 15 है, और अलजबरा को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स भी पता है हमें 20 है, और टोटल स्टूडेंट्स हैं 30। तो हमने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है, और हमने ये भी बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ज्योमेट्री को लाइक करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने से पहले हम कहते हैं जी हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 30। और जो अलजबरा को लाइक करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट अलजबरा, इसको मैं सेट अलजबरा ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो 20 है, और इसको मैं टोटल स्टूडेंट्स के सेट को एलिमेंट्स ऑफ जो है सेट टी बता देता हूँ, जिसमें हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब ये अलजबरा वाले भी आ गए, और हमारे पास आ गए टोटल स्टूडेंट्स भी आ गए। अब जो हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दी गई है कि लाइक बोथ लाइक ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, इसका मतलब है एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री के जो है सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। और एक चीज जो और दी गई है वो ये है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ज्योमेट्री यूनियन अलजेब्रा भी हमें दे दिया गया है, जो कि 15 है। अब इसी को यूज करते हुए हम जो है हमारा जो पहला फार्मूला था, फार्मूला नंबर 1 के, हम ए ज्योमेट्री यूनियन अलजेब्रा का फार्मूला यूज करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री यूनियन अलजेब्रा इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ज्योमेट्री प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट अलजेब्रा, माइनस कर देंगे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ज्योमेट्री इंटरसेक्शन सेट अलजेब्रा। तो इसको सॉल्व करते हुए हमें अब जो है हमारी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें जो लोग ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों को लाइक करते हैं, इसका मतलब है कि सॉरी, यहाँ पे मैंने यूनियन लिख दिया है, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब ज्योमेट्री और अलजबरा जो है टोटल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास वो तो हैं, अगर हम करें तो वो 30 आता है। तो 30 है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ज्योमेट्री जो हैं हमें नहीं पता, और अलजबरा के हमें पता है, अलजबरा के लिए हम 20 लिख देते हैं। और नंबर ऑफ जो है सेट्स जो है ज्योमेट्री का, उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, और माइनस अब अलजबरा और ज्योमेट्री में जो कॉमन आ रहा है वो थे 15। तो ये 20 माइनस 15 जो करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 30 इज इक्वल टू 5 प्लस एलिमेंट्स इन ज्योमेट्री। तो यहाँ से 30 में से हम अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ज्योमेट्री जो है वो आ जाएगा, और वो आंसर होगा हमारा 25। तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ज्योमेट्री के जो है ग्रुप में आते हैं, जो कि ज्योमेट्री को लाइक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाने से पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है यहाँ से कर लेते हैं, स्निप कर लेते हैं, ताकि हम इनको रिपीटेडली साथ साथ यूज कर सकें। ओके जी। जिस तरह के ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस आपने क्वेश्चन को देखना। अच्छा, हाँ सॉरी, इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास हमने हमने हमसे ये पूछा गया था कि वेन डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हम पहले जो है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक जो है हम बना लेते हैं अपना जो है यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखें, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले देखें कि स्टूडेंट होंगे जो कि ज्योमेट्री के ग्रुप लाइक करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अलजबरा को लाइक करते हैं। मगर यहाँ पे ये बताया गया है कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ज्योमेट्री और अलजबरा को लाइक करते हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों में जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आगे हमारे पास 15। और इसके बाद अब देखें, अब चीजें आपके साथ जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये सेट है हमारा अलजेब्रा का, और ये सेट है हमारा ज्योमेट्री का। अब हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्री के जो हमने स्टूडेंट्स निकाले थे वो तो थे हमारे पास 25। अब यहाँ पे हमने 25 नहीं लिखना, क्योंकि ये 15 भी इसी का पार्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट्स आएंगे वो 15, टोटल 30 है, तो 15 वहां पे होंगे, और जो बाकी रिमेनिंग हैं
25 बनाना है तो 25 माइनस अगर हम 15 करें तो यहाँ पे बेसिकली जो सिर्फ ज्योमेट्री को लाइक करते हैं वो स्टूडेंट्स हैं 10। और इसी तरह अगर हम देखें कि अगर अलजबरा के लिए हमने फाइंड करना है तो अब देखें यहाँ पे 15 है, टोटल 30 है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो 15 ही रह गए जो सिर्फ और सिर्फ अलजबरा को भी फाइंड करते हैं। अगर हमारे से इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसको भी जो है बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी और कोई भी आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगी। बट ये देखें ज़रा, जो है अगर हम इसको ऐड करें तो अब अलजबरा के स्टूडेंट्स से 20, तो 15 तो यहाँ पे जो है वो पहले ही आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने 15 ही ऐड करना है। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो इसका मतलब है टोटल 20 है तो 15 तो पहले ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे आएगा 5। ये मिस्टेक्स जो हैं आपने अवॉइड करनी है। ये मैंने जो है इसी वजह से यहाँ पे मिस्टेक करके आपको बताया कि इस तरह की मिस्टेक्स जो है स्टूडेंट जो है कॉमनली रिपीट करते हैं। और वो क्या करते हैं जिस तरह मैंने किया, 25 माइनस 15 किया और 10 तो यहाँ मिल गया, वहां पे हमने कहा जी ठीक है 30 है तो अगर वो तो हमारे पास यहाँ पे 20 रह जाएंगे। बट इस तरह नहीं है क्योंकि ये शेयर्ड एरिया है जो अलजबरा को भी लाइक करते हैं और ज्योमेट्री को भी लाइक करते हैं। तो सिर्फ अलजबरा को लाइक करने वाले जो हैं वो 5 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ ज्योमेट्री को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास 10 हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में हमारे से क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए कह रहा है इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउस। एक स्ट्रीट है जिसमें 50 हाउस है, तो हम यहाँ पे जो है एक सेट बना लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाउसेस। तो टोटल हाउसेस जो है हमारे पास वो हैं 50। एक तो ये सेट बन गया। 25 हाउसेस हैव अ लॉन, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो है सेट लॉन, जिन हाउसेस के पास लॉन है वो हैं 25। तो मैंने इनको सेट से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड 23 हैव कार पोर्च एंड, अच्छा अब ये देखें 25 के पास लॉन है, 23 हैव कार पोर्च। और जो कार पोर्च के लिए अब आप सी भी यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कार पोर्च के लिए सी यूज करते हैं। और वो जो घर हैं जिनके अंदर कार पोर्च है वो हैं 32 हाउसेज। एंड 15 हाउसेज बोथ हैव लॉन एंड कार पोर्च। अब यहाँ पे बता रहा है कि 15 घर उसमें से ऐसे हैं कि जिनमें कार पोर्च भी है और लॉन भी है। तो इसका मतलब है कि ये लॉन और कार पोर्च वाले जो है सेट्स हैं बेसिकली इनकी इंटरसेक्शन है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लॉन इंटरसेक्शन कार पोच वाले जो हाउसेज हैं उनके जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो भी हमें दे दिया हुआ है 15। अब इस डेटा को यूज करते हुए हमने फाइंड क्या करना है कि सबसे पहले तो देखें वो कह रहा है शो द डेटा बाय द वेन डायग्राम। पहले तो हमने वेन डायग्राम के ऊपर इसको डाटा को रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद हमने फाइंड करना है कि हाउ मैनी हाउसेज हैव ईदर लॉन नीदर लॉन नॉर पोर्च, कि वो कितने घर हैं जिनके पास ना तो लॉन है या ना फिर पोर्च है। तो सबसे पहले तो हम जो क्या कर लेते हैं कि हम बना लेते हैं हमारी वेन डायग्राम जो कि हम रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और उसके अंदर जो है हम अपनी वेन डायग्राम बना लेंगे। अब वेन डायग्राम हमने किस तरह बनानी है कि अब देखिए अब हमारे पास जो डेटा है वो टोटल हाउसेज हैं 50। अब देखिए जिन हाउसेज के पास लॉन भी है और कारपोर्ट्स भी है तो वो 15 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सेट लॉन वाला बनाएं तो और अगर हम यहाँ पे कार पोर्च वाला सेट भी बनाएं तो इसका मतलब है इनमें जो कॉमन रीजन है वो है 15। मैं इस तरह करता हूँ कि सर्कल्स थोड़े से बड़े बना लेता हूँ ताकि आपके जो है देखने में भी आपके लिए आसान हो जाए और यहाँ पे हम जो है इजीली इसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे जो 15 हाउसेज हैं उन उन घरों में लॉन भी है और कार पोर्च भी है। तो अब ये सेट हमारा लॉन के लिए आ गया और ये सेट हमारा कार पोर्च के लिए आ गया। अब देखें, अब इसका मतलब ये है कि टोटल तो हाउसेज 15। अब 15 हाउसेज के पास जो है वो कार पोर्च है और टोटल घर जो हैं जिनके जिनके पास लॉन है वो 25 हैं। और उसमें से 15 के पास कार पोर्च भी है तो 15 तो वहां हो गए, तो 25 तो यहाँ पे जो रिमेनिंग सिर्फ लॉन है जिन घरों में वो 10 है। इसी तरह टोटल कार पोर्च वाले जो हाउसेज हैं वो 32 हैं।
जिसमें से 15 हाउसेज के पास जो है लॉन भी है, तो वो लॉन के साथ भी शेयर हो गया। तो अब 32 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितने हाउसेज हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लॉन है, कार पोच नहीं है। तो 32 में से 15 माइनस करें तो 17 आंसर आता है। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो वो जो घर हैं वो 17 घर हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कारपोच है, लॉन नहीं है। और 10 ऐसे घर हैं जिनके पास सिर्फ लॉन है और कारपोच नहीं है। और 15 ऐसे घर हैं जिनके पास ये दोनों चीजें हैं। अब ये देखें, टोटल हाउसेस 50 थे। अगर अब हम इसको देखें तो जो है हमारे पास जो है वो इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं और वो भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने ऐसे घर हैं जिनके पास जो है ना तो नीदर लॉन है ना ही कार पोच है। तो अब हम इसके जो है मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसके बाद बाकी चीजें भी इसके साथ मेंशन कर देंगे हमारी वेन डायग्राम के साथ। तो हमने सेट बनाया था कि नंबर ऑफ टोटल हाउसेज का सेट था, वो थे टोटल 50। और इसमें जो है एलिमेंट्स ऑफ लॉन वाले हाउसेज थे वो हमारे पास 25 थे। और इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ कार पोच वाले जो थे हमारे पास वो 32 थे। और जो बोथ थे यूनियन वाले थे, इंटरसेक्शन वाले थे, लॉन इंटरसेक्शन कार पोच, वो हमारे पास थे 15। अब इस डाटा को यूज करते हुए हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं और देखते हैं कि कितने ऐसे घर हैं कि जिनके पास या सिर्फ लॉन है या सिर्फ कार पोच है। तो अब देखें जो है हमारे पास अगर हम देखें तो अगर हम यूनियन लें, लॉन यूनियन कार पोच के हाउसेज का फॉर्मूला यूज करें तो वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट लॉन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट कार पोच। और उसमें से बेसिकली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लॉन इंटरसेक्शन कार पोच। तो यहाँ से हमें टोटल वो घर मिल जाएंगे जिनके पास लॉन भी है या कार पोच भी है। बेसिकली हम फाइंड ये करना चाह रहे हैं कि वो घर फाइंड करने हैं जिनके पास ना लॉन हो ना कार पोच हो। तो हम ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इस डायग्राम को देख के भी हम यूज कर सकते हैं। मैं उसका भी बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों सेट्स का जो यूनियन है, लॉन यूनियन कार पोच, वो घर जिनके पास लॉन या कार पोच है, तो लॉन वाले घर थे हमारे पास 25, कारपोच वाले घर थे 32 और कॉमन घर थे 15 जिनके पास ये दोनों चीजें थी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 42। तो इसका मतलब है टोटल 42 हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास लॉन या कारपोच समहाउ है। अब हमने तो बेसिकली वो हाउसेज फाइंड करने हैं जिनके पास ना तो लॉन है ना ही कारपोच है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे फाइंड कर हम फॉर्मूला यूज करेंगे जिनके पास नीदर लॉन नॉर कारपोच। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि इसमें हम कर लेते हैं कंप्लीमेंट कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा। जो हमारे टोटल हाउसेस थे वो थे हमारे पास 50। तो बेसिकली अगर हम जो है वो कंप्लीमेंट निकालें तो बेसिकली टोटल में से इसका जो है ना अगर हम कंप्लीमेंट निकाल लें तो हमारे पास जो रिमेनिंग हाउसेज हैं, वैसे तो हमें नजर आ रहा है 50 में से 42 माइनस करें तो वो 8 घर ऐसे हैं जिनके पास ना तो लॉन है ना तो कार पोच है। अगर आप इस डायग्राम को भी देखें तो 10 प्लस 15 25 और 25 प्लस 17 करेंगे तो आपके पास जो है वो 42 आ जाएगा। तो ये 42 हाउसेज हैं जिनके पास लॉन और कारपोच है और सिर्फ 8 घर ऐसे हैं जिनके पास कारपोच नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इसका लॉन यूनियन कारपोच का हम कंप्लीमेंट कर लेते हैं। कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो कि नंबर ऑफ टोटल हाउसेज का बता रहा है, मतलब नंबर ऑफ टोटल हाउसेज में से हम माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, जो कि यूनियन का आंसर आया था लॉन यूनियन कारपोच का। तो बेसिकली ये 50 माइनस 42 जब हम करेंगे तो हमारे पास जो 8 घर ऐसे हैं जिनके पास नीदर लॉन नॉर कारपोच। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि देयर आर टोटल 8 हाउसेज, ठीक है, विदाउट लॉन एंड अ कारपोच।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसको वैसे तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट बेटर है कि आप फार्मूला यूटिलाइज कर लें ताकि जो है कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब हम मूव करते हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है और उसको अब हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली एक सर्वे है। इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रंस। तो बेसिकली हम जो एक सेट बना देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का ना, वो टोटल हमारे पास है 940। अब उन 940 स्टूडेंट्स से सर्वे किया गया है और उसमें से 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग इन अ प्राइमरी लेवल। तो अब सेट बना लेते हैं कि एलिमेंट्स इन प्राइमरी जो है सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 400 है। मतलब 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्राइमरी पढ़े। तो प्राइमरी के लिए मैंने पी यूज कर लिया है। वो ए बी और सी जनरली हम यूज करते हैं और फॉर्मूलाज के लिए, फॉर्मूला को समझने के लिए फिर उसको हम इसी तरह अपने सेट से की जो वैल्यू है या सेट को जो हमने नेम दिया उससे रेलिवेंट हम उसको मॉडिफाई करके सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं वो 400 हैं। और उसके बाद जो 240 स्टूडेंट्स हैं वो एलिमेंट्री जो है सेट के अंदर है। तो एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे हमारे पास 175 आगे। और सॉरी 240, 240 स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर हैं। और इसी तरह सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 175। तो ये टोटल स्टूडेंट्स तो 940 हैं। मतलब इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसको एनालाइज किया जा रहा है और बाद में यहाँ से हमें जो है रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। अगर कोई भी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन आपके इलाके में आती है और आपके इलाके में जितने भी बच्चे हैं उनका इंटरव्यू करती है और उनसे पूछती है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, तो उसमें से 400 स्टूडेंट्स ने बता दिया कि मैं प्राइमरी लेवल में हूँ, 5 क्लास तक अभी पढ़ा हूँ। कुछ ने बता दिया कि जी मैं एलिमेंट्री लेवल तक हूँ, कि मतलब मैं 8 से अबव पढ़ा हूँ या 8 क्लास में हूँ। और सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो एफएससी या मैट्रिक को पढ़ रहे हैं तो उनने बताया कि हम 175 स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो कि वो सेकेंडरी में पढ़े हैं। अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में जो है हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया और इसको स्टैटिस्टिकली डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये यूनियन और इंटरसेक्शन अभी तो आप पढ़ रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा रोल जो है आपकी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में भी आएगा। जब आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली यही यूनियन और इंटरसेक्शन की फंडामेंटल जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी कि हम किस तरह किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हमसे जो चीज पूछी गई है, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये जो हमारे से पूछा गया है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कि ना तो प्राइमरी में पढ़ते हैं, ना ही सेकेंडरी में पढ़ते हैं और ना ही जो है एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले हम जो है हमारा जो है वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के लिए यू बना दें आप बेसिक, या फिर आप जो है अभी हमारा जो है टोटल सर्वे का सेट है तो हम यहाँ पे सी भी बना सकते हैं। तो आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें प्राइमरी के स्टूडेंट्स तो प्राइमरी में होते हैं, एलिमेंट्री और सेकेंडरी तो ये सेट्स आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। मतलब अगर 2 क्लास का स्टूडेंट है, एक एक 5 क्लास का स्टूडेंट है एक, और अगर एक 10 क्लास का स्टूडेंट है तो वो आपस में अपनी अपनी क्लासेस में ही बैठेंगे, उनके अपने अपने सेट्स ही बनेंगे, वो कंबाइन नहीं हो कंसीडर किए जाएंगे। तो इसका मतलब है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इनके तीनों के जो है सेपरेट सेट्स बनेंगे। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी के हैं, यहाँ पे प्राइमरी के सेट में हमारे पास 400 हैं। एलिमेंट्री के सेट के अंदर जो है हमारे पास 240 स्टूडेंट्स आगे और सेकेंडरी के सेट के अंदर आगे 175 स्टूडेंट्स आगे। और टोटल स्टूडेंट्स थे 940। इसका मतलब है जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो तो स्कूल नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि अब हम अगर इन सब की पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी मतलब टोटल ऐसे स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं जो कि स्कूल जाते हैं। तो हम प्राइमरी यूनियन एलिमेंट्री यूनियन सेकेंडरी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेट्स हैं बेसिकली ये टोटली डिसजॉइंट सेट है, इसलिए यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन वाली टर्म्स को माइनस नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन भी करना पड़ता अगर इन दोनों जो है सेट्स में अगर कोई कोई ना कोई रिलेशन होता। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या कर देना है, एलिमेंट्स ऑफ सेट प्राइमरी प्लस एलिमेंट ऑफ सेट सेकेंडरी प्लस एलिमेंट ऑफ सेट जो है हमारे पास एलिमेंट्री। ये पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे 400
प्लस 240 प्लस 175 कर लेंगे हम, तो हमें टोटल स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे जो कि स्कूल गोइंग है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 815 स्टूडेंट्स जो हैं जो कि स्कूल जाते हैं। इसका मतलब है रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो होंगे वो स्कूल नहीं जाते, ऑब्वियस है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी सेट का जो ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो गिवन इंफॉर्मेशन में से जो है कंबाइंड इंफॉर्मेशन माइनस हो जाएगी, तो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन रह जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं कि पी यूनियन ई यूनियन एस प्राइमरी यूनियन एलिमेंट्री यूनियन सेकेंडरी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली जो है नंबर ऑफ टोटल जो है स्टूडेंट्स हैं, जो कि सर्वे के स्टूडेंट्स हैं, वो मैंने सी से रिप्रेजेंट किया था, उसमें से बेसिकली ये जो है सेट ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पी यूनियन ई यूनियन एस का। और यहाँ पे हमारे पास 940 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें से हमने 815 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास पता चलेगा कि 125। हाँ जी, तो टोटल 125 स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल नहीं जाते। तो ये आउट ऑफ स्कूल जो है हमारे पास जो है स्कूल स्टूडेंट्स का एक सेट बन गया जो कि 125 है। तो अब वेन डायग्राम के ऊपर भी आपने बताना है कि जो रिमेनिंग है वो 125 है, तब जाके ये हमारी वेन डायग्राम जो है कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और उसको आप बेशक मार्क भी कर लें, वो एग्जाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको जो है देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहले हम जो है डाटा देख लेते हैं। डाटा ये बता रहा है कि ए बी सी डेयरी पूल्स पोल्स हुए हैं कुछ डेयरीज वो होती हैं जो कंपनी जो कि मिल्क से रिलेटेड जो है चीजें बनाती हैं, चाहे वो चॉकलेट बना रहे हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड मिल्क बना रहे हैं, या दूध ही बेच रहे हैं, या मिल्क ड्रिवन जितनी भी कंपनीज हैं उनको डेयरीज बोलते हैं। अब वहां से जो है उन्होंने एक सर्वे किया है, और इट्स कस्टमर्स ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर्स चॉकलेट। अब कस्टमर्स ने अपने फेवरेट फ्लेवर्स बताए हैं, चॉकलेट, वेनिला और मैंगो। तो अब यहाँ पे उन्होंने जो है बेसिकली अपने जो है फ्रंट डेस्क पे जो है अपने कस्टमर से पूछा होगा कि किसको, मतलब सबसे सेपरेटली पूछा होगा, बाद में स्टेटिस्टिकल डेटा जो है ऑर्गेनाइज किया है, कि उन्होंने बताया कि 100 स्टूडेंट जो कस्टमर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि उनको जो है मैंगो फ्लेवर लाइक करता है। तो हम यहाँ पे सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ मैंगो फ्लेवर के लिए वो है हमारे पास 100 कस्टमर्स जिनको क्या है मैंगो पसंद है, ठीक है। अब उसके बाद 90 कस्टमर सेड दे लाइक वेनिला। इसका मतलब है कि वेनिला के लिए मैं वी का सेट बना लेता हूँ। उससे हमें पता चलेगा कि 90 कस्टमर को जो है वेनिला फ्लेवर पसंद है, और 40 कस्टमर्स ने चॉकलेट के लिए पोल किया। इसका मतलब है कि चॉकलेट के लिए भी मैं यहाँ पे सी ले लेता हूँ, और वो हमारे पास है टोटल 40, ठीक है। अब 40 कस्टमर्स हैं जिन्होंने चॉकलेट को बताया, और 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वेनिला। अब देखिए, बोथ मैंगो एंड वेनिला, इसका मतलब है ये मैंगो और वेनिला के सेट की इंटरसेक्शन है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे सेट मैंगो इंटरसेक्शन सेट वेनिला। इसकी जो इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो ये जो आंसर उसने हमें दे दिया हुआ है वो कितना है, 20। और इसी तरह 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला। तो अब चॉकलेट और वनीला के सेट के जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो भी कॉमन है। तो चॉकलेट इंटरसेक्शन वनीला का जो आंसर है वो भी हमारे पास है 14, ठीक है। अब हमारे पास जो है सारा डाटा जो है वो बन चुका है। अब हमने बेसिकली हाउ मैनी कस्टमर्स सेड दे लाइक ओनली मैंगो। अब सिर्फ हमने वो बताना है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ मैंगो फ्लेवर पसंद है। और इसके बाद पार्ट बी में बताना है कि सिर्फ वो हमने कस्टमर्स बताने हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वैनिला पसंद है। और पार्ट 3 में वो कस्टमर्स बताने हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट पसंद है। बट ये देखिए यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग भी है। कुछ को मैंगो एंड वेनिला पसंद है, तो वो मैंगो वाले में काउंट नहीं होंगे, बेसिकली वो मैंगो वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह वेनिला वाले अगर हमने फाइंड करने हैं, तो जो चॉकलेट और वेनिला की कॉम्बिनेशन को पसंद करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेनिला के अंदर नहीं आएंगे, उनको हमें वहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह जो है हमारे पास जो चॉकलेट्स वाले हैं तो उसमें से भी चॉकलेट और वेनिला वाले दोनों नहीं आएंगे, उसमें से जो है उनको सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट वाले फाइंड करने होंगे।
तो बेसिकली यहाँ पे जो है फॉर्मूला हम जो बेसिकली यूज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। अब हमने अगर जो है मैंगो के लिए देखना है, तो नंबर ऑफ जो है कस्टमर्स डेट ओनली लाइक मैंगो, तो यहाँ पे मैं ओनली मैंगो के लिए निकालता हूँ पार्ट वन। अब देखें, ओनली मैंगो के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे आपको याद होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो है हमने फॉर्मूला यूज किया था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस सेट बी, और उसके बाद उसमें से इंटरसेक्शन कर दिया था ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मैंगो एंड वेनिला के जो हैं वो है 20। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें तो यहाँ से यहाँ तो हम मैंगो के निकाल सकते हैं, यहाँ वेनिला के भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। अब हमने ओनली मैंगो निकालना है, तो हम वो निकाल लेते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंगो को पसंद करते हैं। तो वो जो है हमारे पास होंगे, बेसिकली हमने जो है 100 में से माइनस करना पड़ेगा किसको, इंटरसेक्शन को, मैंगो एंड वेनिला की। मतलब 100 वो इस तरह होगा कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैंगो में से हम माइनस करेंगे सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैंगो इंटरसेक्शन वेनिला। और यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला जो है ये तो फर्स्ट फार्मूला है ना, ये जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सेकंड फार्मूला था। सेट ए माइनस बी के लिए हम करते थे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, जो कि ओनली मैंगोज के लिए है। तो यहाँ पे जो है आ जाएगा मैंगो में से सिर्फ और सिर्फ हमें मैंगो वाले चाहिए। तो मैंगो वालों वाले में से हम मैंगो और वनीला वालों को हम बेसिकली माइनस करेंगे, तो जो है हमारे पास जो है टोटल मैंगोज वाले मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो था, यहाँ पे है वैसे तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 100 है। हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, ओनली मैंगोज के लिए जो स्टूडेंट्स जो है कस्टमर्स आएंगे वो बेसिकली 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, तो वो 80 ऐसे जो हैं कस्टमर्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मैंगो पसंद है। इसके लिए आप ये फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओनली मैंगोज में से हम क्या करेंगे, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ मैंगो माइनस आप कर लेंगे इंटरसेक्शन कर देंगे मैंगो इंटरसेक्शन वनीला को माइनस कर देंगे। ये फार्मूला यूज करते हुए आपको ओनली मैंगो के जो है कस्टमर्स मिल जाएंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ मैंगो पसंद है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट टू की तरफ, जहाँ पे हमने देखना है कि वो कौन से कस्टमर्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वेनिला पसंद है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओनली वेनिला। अब ओनली वेनिला के लिए जो है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल जो है ना, थोड़ा सा टेक्निकल है। आपने देखना है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो मैंगो और वेनिला को भी पसंद करते हैं और चॉकलेट और वेनिला को भी पसंद करते हैं। इसका मतलब है ये वो कस्टमर्स हैं जो कि वेनिला के अंदर भी सम हाउ जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें तो सिर्फ ओनली वेनिला चाहिए, तो बेसिकली हम इन दोनों की को जो बेसिकली टोटल सेट्स ऑफ वेनिला है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओनली वेनिला के लिए जो हमारे पास आएंगे वो एलिमेंट्स ऑफ वेनिला में से बेसिकली सेट वेनिला वाले जो वेनिला को लाइक करते हैं उसमें से हम माइनस करेंगे वो वाले जो कि वेनिला मैंगो प्लस वेनिला को लाइक करते हैं। मैंगो इंटरसेक्शन वेनिला आएगा यहाँ पे, मैंगो एंड वेनिला को, प्लस चॉकलेट एंड वेनिला को जो बेसिकली लाइक करते हैं उनको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली टोटल जो वेनिला को लाइक करते हैं वो 90 है, उसमें से माइनस कर देंगे 20 प्लस 14। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 90 माइनस ये 34 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। तो ओनली वेनिला को जो लाइक कर रहे हैं वो हैं 56 कस्टमर्स। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट रह गया वहां पे हमारे से पूछा जा रहा है कि ओनली चॉकलेट। तो ओनली चॉकलेट के लिए भी हम बिल्कुल वही चीज करेंगे। अब देखें, चॉकलेट सिर्फ चॉकलेट और वेनिला वाले हैं और ये टोटल चॉकलेट्स को लाइक करने वाले हैं, तो इसमें से चॉकलेट एंड वेनिला वालों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है।
तो ओनली चॉकलेट के लिए हम क्या करेंगे कि सेट चॉकलेट वाले में से हम माइनस कर देंगे सेट चॉकलेट एंड वेनिला के जो कॉमन है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो चॉकलेट को लाइक करते हैं बेसिकली वो टोटल 40 हैं, और उसमें से जो चॉकलेट एंड वेनिला को दोनों को लाइक करते हैं वो 14 है। तो ओनली चॉकलेट जो कस्टमर्स लाइक करते हैं वो है 26। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं कि मैं आपको ना इसका जो है वो भी बना के दे देता हूँ, वेन डायग्राम भी बना के दे देता हूँ, ताकि जो है आपको वेन डायग्राम भी अगर इसका क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपका एसएलओ बेस्ड एग्जाम है तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो है वेन डायग्राम भी साथ बना दें। तो वेन डायग्राम को इतना मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये सेट्स जो है डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ये एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करें, कंट्रीब्यूट करें, तो इनको हमें बेसिकली आपस में ओवरलैप भी करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हम देखते हैं कि मैंगो वाला सेट बनाते हैं। अब ये हम सेट मैंगो का बना लेते हैं। अब टोटल तो 100 मैंगो को पसंद करते हैं, मगर मैंगो के साथ जो है कुछ ऐसे भी हैं जो कि क्या पसंद करते हैं, वेनिला को भी पसंद करते हैं। ये मैंगो का आ गया और वेनिला का पसंद आ गया। अब देखिए मैंगो के साथ चॉकलेट का की कॉम्बिनेशन किसी ने नहीं बताई, इसका मतलब है कि जो चॉकलेट वाला सेट है वो इसके अंदर तो नहीं आएगा। मगर देखें अब जो है चॉकलेट एंड वेनिला भी है, चॉकलेट एंड वेनिला है, तो इसका मतलब है जो सेट दूसरा होगा वो आएगा चॉकलेट एंड वेनिला। तो ये चॉकलेट का आ गया। अब हमने जो है इसमें जो है डाटा फिल कर देना है। चॉकलेट ओनली चॉकलेट के 26 हैं और टोटल चॉकलेट के 40 थे, तो ये जो 14 शेड थे वो यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह वेनिला के लिए जो हमारे पास आए थे ओनली वेनिला के लिए वो 56 थे, और जो शेड थे चॉक मैंगो एंड वेनिला के 20 वो यहाँ पे हम लिख देंगे। और अब पीछे जो ओनली मैंगो के रह गए हैं वो रह गए 80। तो अब आप इन दोनों इन सबको टोटल ऐड भी कर लें तो टोटल जो है आपके पास जो है सारे के सारे आपके कस्टमर्स आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा जो है एग्जाम ड्रिवन क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को जो है बड़ा ध्यान से करना है, और इसमें जो है कोई भी चीज़ जो है आपने मिस नहीं करनी, ताकि आप इसको डिटेल में देख सकें और इंशाल्लाह उसके बाद आप खुद भी जो है इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ हम अपना क्वेश्चन ले आते हैं, और सबसे पहले जो है हम अपने क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। कहता है इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 200 स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू किया गया। अब 200 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो है मैं जो कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए सेट बना लेता हूँ, और जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 200। इट वॉज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप। तो इसका मतलब है हम लैपटॉप के लिए सेट बना लेते हैं जिसमें 42 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन। तो इसका मतलब है कि 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन है। तो अच्छा, सेल फोन के लिए यहाँ पे सी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो कह रहा है कि 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईपॉड है। तो यहाँ पे आईपॉड भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है सिर्फ आप पी से रिप्रेजेंट कर दें तो आपको पता चल जाएगा, आई डॉट पी लिख दें तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। आई डॉट पी आईपॉड्स का सेट आ गया, ठीक है। और वैसे तो एक डिजिट से लिखना होता है, मगर आई डॉट पी लिखेंगे तो आपको याद रहेगा और कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखें सेल फोन्स के स्टूडेंट्स से 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी है, और 20 ओके सॉरी 80 स्टूडेंट्स के पास जो है मोबाइल फोन है, और 100 स्टूडेंट्स हैं जो कि आईपॉड जो है क्या यूज करें, आईपॉड यूज करें। और उसके बाद वो बता रहा है कि 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन एंड आईपॉड। इसका मतलब है कि सेल फोन और आईपॉड के जो इंटरसेक्शन है सी इंटरसेक्शन आई डॉट पी की भी वैल्यू दी हुई है हमें, वो दी हुई है 14। 10 स्टूडेंट्स वो लैपटॉप एंड ठीक है, ये 14 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सेल फोन और आईपॉड है, और इसी तरह 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है। तो लैपटॉप और आईपॉड की भी हम जो है इंटरसेक्शन देख लेंगे, लैपटॉप इंटरसेक्शन आईपॉड, आई पी लिख लें, आई डॉट पी भी ना लिखें, ताकि जो है आपके लिए आसानी हो, या फिर आप सिर्फ पी यूज कर लें ताकि बिल्कुल ही कोई भी कंफ्यूजन ना रहे।
आईपॉड के लिए, बल्कि मैं तो आपको रेफर करता हूँ कि आई यूज कर लें। आईपॉड आई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आई यूज कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखें, लैपटॉप एंड आईपॉड्स है, तो यहाँ पे भी हम आई यूज कर लेते हैं। यूज आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंट के लिए है। वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है, वो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ सेल फोन एंड आईपॉड एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल ऑफ थ्री। इसका मतलब है 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है और आईपॉड भी है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन इंटरसेक्शन जो है सेल फोन इंटरसेक्शन आईपॉड, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये तीनों चीजें हैं। और टोटल जो इंटरव्यूड स्टूडेंट हैं वो 200 हैं। इसको अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हम क्या कर लेते हैं कि एक छोटी सी जो है वेन डायग्राम बना लेते हैं। इसमें मुझे पेज ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मेरे ख्याल से कोई मैंने बटन प्रेस कर दिया है, तो ये इसको मैं वापस लेके आता हूँ। ठीक है, मैंगो वाले हो गए थे, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई, कहाँ चला गया तो ये मुझे खुद नहीं पता। इसके साथ क्या मिस्टेक हुई है, मैं इसको बैक करने की कोशिश करता हूँ, शायद समहाउ। अच्छा जी, ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे पेज ऐड करना था, और सॉरी फॉर द मिस्टेक। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने देखा कि जो 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप, मोबाइल और आईपॉड तीनों चीजें हैं। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द थ्री आइटम्स। अब हमने देखना है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके पास ना ही लैपटॉप होगा, ना ही मोबाइल होगा, ना ही आईपॉड होगा। जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के पास इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज तो लाजमी होनी होती है। और इसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट द सेल फोन। कि हमने फिर वो भी फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनके पास बोथ लैपटॉप और आईपॉड हैं, मगर सेल फोन नहीं है। तो सेल फोन तो पहली जरूरत है, लैपटॉप बाद में आता है। तो ये भी एक अनरियलिस्टिक क्वेश्चन है। चलें, क्वेश्चन पूछा गया है तो अब हम इसको एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ना इसकी क्या करते हैं कि वेन डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम इसको बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। और जो है आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो ना, उनकी वेन डायग्राम बना लिया करें। वेन डायग्राम क्या करेगी, आपके आधे से ज्यादा जो कंफ्यूजन है ना वो उनको ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। अब देखें, अब हमने देखना है कि लैपटॉप तीनों भी जो है ना ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले जो है, ये तो टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो हाँ मैं यहाँ पे सेट एस बना देता हूँ कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 200 हैं। अब जो लैपटॉप वाले सबसे पहले मैं जो है देखें, जो है जो है मैं सबसे पहले लैपटॉप वाला सेट बना लेता हूँ। ये आ गया सेट हमारे पास लैपटॉप का। और मुझे लगता है कि ये मैंने जगह थोड़ी यूटिलाइज कर ली है। मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि तीनों सर्कल्स जो हैं इजीली उसके अंदर आ सकें और आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम थोड़ा सा एक जो है वेन डायग्राम के लिए एक बड़ा ट्राइंगल या बड़ा यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं ताकि इसके अंदर तीनों चीज़ें इजीली आ सकें। तो ये देखें, ये जो है हम लैपटॉप्स के लिए बना लेते हैं एक। अब देखें लैपटॉप, उसके बाद है हमारे पास सेल फोन। अब ये भी आपने ज़हन में रखना है कि सेल फोन और आईपॉड, इसी तरह आईपॉड, लैपटॉप और आईपॉड भी हैं। और इसी तरह अगर किसी के पास लैपटॉप है तो उसके पास सेल फोन भी है। तो यहाँ पे जो है दूसरा मैं कुछ इस तरह बना लेता हूँ, ताकि जो बताएगा कि लैपटॉप भी है उसके पास और उसके पास मैं कह लेता हूँ जो है आईपॉड भी है। उसके बाद लैपटॉप की भी लिए भी बना लिया मैंने, लेट्स से आईपॉड के लिए भी बना लिया। अब मैंने सेल फोन के लिए बनाना है जिसमें लैपटॉप, आईपॉड और सेल फोन तीनों आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा होगा कि वो सेट जो है इन तीनों के अंदर ही कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो ये कुछ इस तरह की जो है आपकी वेन डायग्राम बनेगी।
अब इसके बाद जो है अब आपको इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि लैपटॉप्स कितने स्टूडेंट्स के पास है। 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है। अब अभी हम यहाँ पे सेट ये लैपटॉप के लिए बना लेते हैं, और ये बना लेते हैं हम जी सेल फोन के लिए बना लेते हैं। ठीक है, ये सेल फोन के लिए सेट बना लिया हमने, और ये सेट बना लेते हैं हम आईपॉड के लिए। तो यहाँ पे आईपॉड के सेट बना लिया। अब हम जो है पहले कॉमन चीजें देखेंगे। हम देखते हैं कि सेल फोन और आईपॉड कितने स्टूडेंट्स के पास है। वो है 14 स्टूडेंट। तो सेल फोन और आईपॉड जो है वो यहाँ पे हम यहाँ पे 14 बना देंगे। तो ये आईपॉड जो है और सेल फोन इन दोनों के पास कॉमन है। अब देखिए लैपटॉप और आईपॉड्स कितने स्टूडेंट्स के पास है। वो है टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है। और इसके बाद पीछे रह गया कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है, आईपॉड भी है। तो वो ये थर्ड रीजन आएगा जहां पे ये तीनों की तीनों सेल्स जो हैं ओवरलैप कर रहे हैं। अब जो है हमारी बेसिकली रह गई कि ओनली सेल फोन्स किनके पास हैं, ओनली लैपटॉप्स किनके पास हैं, या ओनली आईपॉड्स कितने किनके पास हैं। डिपेंड करता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और किसके पास कौन सी चीज नहीं है। तो उसको भी इसके साथ ही सॉल्व करते हुए हम इसको फिल भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ सेल फोन्स के देखने हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जो है ओनली जो है सेल फोन्स हैं। तो इसके लिए भी हम जो है बड़ा इजीली जो है फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि हम जो है देखें सेल फोन्स, टोटल स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन है वो 80 हैं। अब देखें सेल फोन और आईपॉड वाले जो हैं वो भी उसमें से जो है इंटरसेक्शन होगी हमारी। और इसी तरह जो है तो इसके लिए हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेसिकली, सेल फोन वाले सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो है लैपटॉप एंड सेल फोन जिनके पास है उनको, प्लस सेल फोन एंड आईपॉड जिनके पास है उनको। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे जिनके पास सिर्फ लैपटॉप, सेल फोन एंड आईपॉड है। क्योंकि जब बेसिकली यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे माइनस लगा दिया है और यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिए। बेसिकली टोटल सेल फोन वाले हैं, जब इसमें से माइनस हो जाएंगे लैपटॉप एंड सेल फोन वाले और सेल फोन एंड आईपॉड वाले, तो बेसिकली वो पहले ही माइनस हो चुके हैं। और जो इनमें कॉमन है वो तो यहाँ यहाँ ही खत्म हो गए हैं। अब दोबारा अगर इनको यहाँ से माइनस लगाएंगे तो बेसिकली ये जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम आ जाएगा। तो इनकी जो कॉमन आंसर है वो इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे जो है एलिमेंट्स हैं जो कि जिनके पास स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सेल फोन है वो हमारे पास 80 हैं। यहाँ पे 80 आ जाएगा, उसमें से हम माइनस करेंगे वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप एंड सेल फोन है। अच्छा जी, लैपटॉप एंड सेल फोन जो है, अच्छा ये देखिए 23 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप एंड जो है सेल फोन है। तो यहाँ पे 23 स्टूडेंट्स हैं। तो लैपटॉप एंड सेल फोन वाला जो है रीजन भी हम यहाँ पे 23 से जो है यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 23 हो, अच्छा जी, 23। अब सिर्फ और सिर्फ हमने ये फाइंड करना है कि ओनली लैपटॉप्स कितने कितनों के पास है, ओनली सेल फोन्स कितने के पास है, ओनली आईफोन जो है आईपॉड्स कितने स्टूडेंट्स के पास है, और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स का यूनिवर्सल सेट है। तो इसको भी हम जो है देख लेते हैं। तो अब लैपटॉप जो है एंड सेल फोन जो है वो हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप एंड सेल फोन है। और इसी तरह हमारे पास 14 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास सेल फोन एंड जो है आईपॉड्स हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे इन तीनों में जो कि कॉमन है वो है 8, क्योंकि ये पहले ही हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हमने दोबारा इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये जो है हमारा आंसर ठीक नहीं है, इसलिए हमें 8 ऐड करना पड़ेगा। इसको मैं फिर आपको जो है वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा, तो आपकी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे 80 में से बेसिकली जब ये सारी चीजें माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51। अब देखिए 23 प्लस 14, तो 3 प्लस 4 जो है हमारे पास आ गया 7। और जो है 33 80 माइनस जो है 37 माइन प्लस 8, तो 88 माइनस बेसिकली 37 है। तो जिसको हम सॉल्व करते हैं 88 माइनस 88 माइनस 37 करेंगे तो 8 माइनस 1 जो है 7 1 आ गया।
और ये 51। तो इसका मतलब है ओनली सेल फोन जिनके पास है वो हैं 51 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि टोटल सिर्फ सेल फोन्स वाले जो हैं वो 51 हैं। इसको अब हम वैसे भी देख सकते थे। वो किस तरह देखें, सेल फोन्स वाले टोटल स्टूडेंट थे 80। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सम अप ओवरऑल 80 होना चाहिए। तब हमें पता है ये 23 है, ये 8 है, ये 14 है। इसका मतलब है इसका टोटल 80 होना चाहिए। तो 23 प्लस 8 प्लस 40 करने के बाद हम उसमें से क्या कर देंगे, 80 में से जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इसकी इसकी तरफ हम बाद में जाते हैं, क्योंकि ये सेल फोन एंड लैपटॉप, सेल फोन एंड एयरपॉड्स और वो बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे आ रही हैं। और साथ ही हम क्या करते हैं कि बुक से इसका आंसर भी एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या अगर कोई मिस्टेक है तो हम उसको फौरन जो है रेक्टिफाई कर लें। तो मैं यहाँ से नेविगेट करता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हमने जो अभी तक सॉल्व किया है, क्या इसका आंसर ठीक भी है या नहीं, या मैंने कोई गलती कर दी है। तो इसको हम देखने के लिए एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाना है। तो देखें यहाँ से, देखें हमारे पास जो है बेसिकली 51 जो है आंसर आ रहा है जिनके पास सेल फोन्स है। तो जो हमने देखें, जो यहाँ पे हमने किया है बिल्कुल एज इट इज आप देख लें। अच्छा, वहाँ पे वेन डायग्राम भी बनी हुई है, बाद में हम उसको देखते हैं। अगर आप ये देखें तो वहाँ पे जो है वो वेन डायग्राम भी बनी हुई है, जो कि कुछ इस तरह की है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो है, अब ये एक चीज और है। देखें ये 10, ये 14, ये मिस्टेक भी जो है ना यहाँ पे रेक्टिफाई होने वाली, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स पहले ही यहाँ पे है। 10 प्लस 8 तो ये तो 18 हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे 10 नहीं आएगा, 8 यहाँ पे शेड है, तो यहाँ पे 10 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। और ये बाद में आपने जो है इन चीज़ों को जो है वेरीफाई भी करना है, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो हैं आपकी सारी की सारी वेन डायग्राम को जो है वो खराब कर सकती हैं। तो अब हम अपनी वेन डायग्राम की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अगर 8 पहले ही है तो यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 8 प्लस 2, क्योंकि इसी जो है सेट का पार्ट है। तो 8 प्लस 2 10, और यहाँ पे 14 के बजाय हम क्या पढ़ेंगे कि 8 तो पहले ही है, 8 प्लस जो 6 है वो 14 है। तो ये अब आपकी वेन डायग्राम भी जो है ठीक होगी। और यहाँ पे जो है वो टोटल है 51 जिनके पास ओनली सेल फोन है। अब ओनली सेल फोन वाले हमने जो है फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ओनली सेल फोन्स आ गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द थ्री आइटम्स। अब हमने देखना है कि नन ऑफ द थ्री आइटम्स मतलब तीनों में से कुछ भी नहीं है किसी के पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन ऑफ द थ्री आइटम्स। ठीक है, अब थ्री आइटम्स, नन ऑफ द थ्री आइटम्स के लिए क्या करेंगे, नन ऑफ द थ्री लिख लें यहाँ पे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा टोटल 200 में से, जो इन सब का लैपटॉप का और ये सारों का जो सम है टोटल, इसमें से हमने बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 200 में से। तो हमें पता चलेगा कि जिनके पास ये तीनों चीजें नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखें पहले तो हम जो है ना सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास तीनों हैं, तो एन सेट हो जाएगा लैपटॉप यूनियन हमारे पास सेल फोन यूनियन आईपॉड। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एलिमेंट्स ऑफ सेट लैपटॉप प्लस एलिमेंट्स ऑफ सेट जो है हमारे पास सेल फोन्स प्लस एलिमेंट ऑफ सेट आईपॉड आ गया हमारे पास। उसमें से फिर अब हम बेसिकली माइनस करेंगे, और ये माइनस वाला जो है टर्म मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जगह कम होगी। इसमें से अब हम माइनस करेंगे कि लैपटॉप यूनियन सेल फोन, लैपटॉप यूनियन आईपॉड, लैपटॉप इंटरसेक्शन आईपॉड और सेल फोन इंटरसेक्शन जो है इसकी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे माइनस लिखने के बाद यहाँ पे होगा सेट, ये होगा लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, ये एक ब्रैकेट होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसी वजह से टेक्निकल है कि यहाँ पे पहले हमने टोटल लैपटॉप
सेल फोन और आईपॉड को ऐड कर लिया, उसमें से फिर हमने माइनस करना है लैपटॉप और सेल फोन जिन दोनों के पास कॉमन है वो, लैपटॉप और आईपॉड जिनके पास कॉमन है उनको एलिमेंट ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन आईपॉड कर लें, और प्लस एलिमेंट ऑफ अब सेल फोन कॉमा जो है हमारे पास सेल फोन इंटरसेक्शन आईपॉड आ गया। और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब हमने तीनों को का जो टोटल इंटरसेक्शन है कि जिनके पास तीनों चीजें अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ से पहले ही वो तीनों चीजें माइनस हो चुकी हैं इसलिए वो ऐड भी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सेट ऐड करेंगे हम लैपटॉप यूनियन सेल फोन यूनियन आईपॉड। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपकी बुक में भी अवेलेबल है। मैं अभी इसके बाद आपको बुक से दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले के अंदर जो है ये बेसिकली पता चल जाएगा कि लैपटॉप सेल फोन और आईपॉड वाले स्टूडेंट्स का यूनियन निकाल लेंगे जिनके पास ये तीनों चीजें हैं। तो फिर वो टोटल में से हम माइनस कर देंगे लैपटॉप यूनियन सेल फोन यूनियन आईपॉड्स का आंसर आएगा। अब देखें जो कि लैपटॉप के लिए हमें बताए गए थे वो बताए गए थे 42, प्लस सेल फोन के लिए 80 स्टूडेंट थे, प्लस 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास आईपॉड थे माइनस। अब लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन जो थे, लैपटॉप और सेल फोन 23 स्टूडेंट्स के पास थे, 10 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और एयरपॉड्स थे, और इसी तरह 10 जो है हमारे पास कोई 14 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास सेल फोन एंड एयरबड्स थे, और उसमें आईपॉड्स थे। और उसके बाद जो है उसमें हम ऐड कर देंगे टोटल 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि हमें गिवन डेटा में जिनके पास ये तीनों चीजें थी। अब हम इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास देखें अब हम इसको ऐड कर लेते हैं 80 प्लस 42, तो ये 122 प्लस 100 आ गया यहाँ पे, माइनस अब इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24 प्लस 23, 4 प्लस 3 7, ये 47 प्लस 8, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 183। तो बेसिकली 183 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं। अब बेसिकली तो हमने वो फाइंड करना है जिनके पास एक भी चीज नहीं है, तो हम इस सेट का क्या ले लेंगे, कंप्लीमेंट ले लेंगे यूनिवर्सल सेट से। जब कंप्लीमेंट लेंगे तो जो एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स का सेट था उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, लैपटॉप यूनियन सेल फोन यूनियन आईपॉड्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो टोटल 200 में से हमने 183 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास टोटल ऐसे 17 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। अब हम इसको भी जो है हम अपनी एक्सरसाइज से देख के वेरीफाई कर लेते हैं। तो जी देखें, हमारे पास टोटल ऐसे 17 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी इमेज की तरफ, और यहाँ से हम अब क्या करेंगे कि देखिए 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। अब ये भी फिल हो गया। अब सेल फोन वाले भी हो चुके हैं। अब लैपटॉप और आईपॉड्स वाला भी पार्ट हम बाद में सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर उसको कंप्लीटली फिल करते हैं। अब हमने जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन ये है कि पार्ट सी की तरफ अगर हम चलें तो एक सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने फाइंड कर लिया था कि बेसिकली वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। और इसके बाद हमने जो है नेक्स्ट पार्ट में हम ये देख रहे थे कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड लैपटॉप बट नॉट द सेल फोन। तो इससे पहले हम जो वेन डायग्राम बनाई थी उसकी तरफ आते हैं। देखें यहाँ भी वेन डायग्राम में जो है अभी भी एक जो है मैंने 23 लिखा हुआ था, और ये 8 तो उस 23 का पार्ट था। तो यहाँ पे 23 नहीं आना है, यहाँ पे 23 के बजाय क्या आना है, 15 आना है, क्योंकि 8 जो है उस 23 का पार्ट है। तो 23 में से जब 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15। अब देखिए, अब इसी वेन डायग्राम को देखते हुए हमने हमने ये तो निकाल लिया कि टोटल सेलफोन जिनके पास ओनली सेलफोन्स है वो 51 है। अब हमने लैपटॉप्स वाले देखने हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ओनली लैपटॉप्स के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से वही फार्मूला लैपटॉप्स में से माइनस कर देंगे। टोटल लैपटॉप्स हमारे पास जो है वो 42 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप है, और जिनके पास लैपटॉप एंड सेलफोन्स हैं वो 15 हैं। इसको मैं थोड़ा नीट कर देता हूँ। लैपटॉप्स एंड सेल फोन वाले स्टूडेंट्स भी हैं वो 15 हैं। इसके बाद जो है 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, आईपॉड भी है, और सेल फोन भी है। और 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है, और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं
जिनके पास जो है आईपॉड भी है और सेल फोन भी है। तो 6 + 8 बेसिकली 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। और यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है। तो हमने तो सिर्फ लैपटॉप वाले निकालने हैं, तो ये देखें इस ये पूरा सर्कल 42 का होना चाहिए। इसमें जो है 15, 8 और जो 2 है हमारे पास, अगर हम 42 में से ये वैल्यूज को माइनस कर दें, 42 माइनस 15 प्लस 8 प्लस 2, तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगा 17। तो इसका मतलब है टोटल 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप है। और इसी तरह अगर हम आईपॉड्स वाले स्टूडेंट्स को देखें तो वो भी हम इजीली अब कर सकते हैं। टोटल आईपॉड्स वाले स्टूडेंट्स कितने थे? हमारे पास 100 थे। अब 100 हैं तो ये देखें 2 + 8 10 + 6 16, और 100 में से बेसिकली अगर हम 16 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जो है 76, 74 आ जाएगा हमारे पास। तो 74 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आईपॉड्स हैं। तो यहाँ पे हम 74 करते हैं। और अब इसको यूज करते हुए जो है हमने इसी वेन डायग्राम को ही यूज करते हुए हमने सॉल्व कर लेना है कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप, जिनके पास आईपॉड भी हो और लैपटॉप भी हो। तो देखें आईपॉड और लैपटॉप के लिए 8 +2 10 +17 एंड देन +74, बट नॉट द सेल फोन, क्योंकि बेसिकली सेल फोन वाली वैल्यूज को हम क्या कर देंगे इसमें सब्ट्रैक्ट। तो हमने जो वैल्यूज यूज करनी है, देखें ना तो ये 15 यूज होगा क्योंकि इनके पास भी सेल फोन है, इन 8 के पास भी सेल फोन है, और इन 6 के साथ पास भी सेल फोन है। सिर्फ ये 17 है जिनके पास लैपटॉप है, और ये 2 हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड्स भी हैं। और इसी के बाद ये जो 15 तो हमारे इलिमिनेट हो जाएंगे, और ये 8 भी इलिमिनेट हो जाएंगे, और ये 6 भी इलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये 17 +2 +74 जो है टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बेसिकली लैपटॉप एंड आईपॉड्स हैं और सेलफोन नहीं है, क्योंकि सेलफोन वाले टोटल स्टूडेंट्स को हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि 17 +2 +74 करेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर जिनके पास लैपटॉप्स एंड जो है आईपॉड्स हैं। 17 +2 +74 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 93। और मुझे लग रहा है शायद मैंने कोई यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। 17 15 51 2 8 6 एंड 84, यहाँ पे 84 है। मेरी क्या मिस्टेक है? 84। मैं देखता हूँ मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। जी बिल्कुल, ये मेरी मिस्टेक थी जो कि मैंने सब्ट्रैक्ट करते हुए कर दी थी। जब मैंने 100 में से 16 को माइनस किया था तो मैंने 74 लिख दिया, बेसिकली ये 84 आता है। तो ये मेरी मिस्टेक थी। जब हमने 100 माइनस 16 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 84, जो कि जिस वजह से हमारी मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे आता है 84। अब इन सारी वैल्यूज को हमने बेसिकली ऐड करना है, 84 +2 +17। तो जब आप 84 +2 +17 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 103। तो आप इसको वेन डायग्राम से देखते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, जो है इसको जो है आंसर को बता सकते हैं। आप यहाँ क्या करेंगे कि पार्ट 3 के लिए आप बताएंगे कि स्टूडेंट्स दैट हैव लैपटॉप एंड आईपॉड्स बट नॉट मोबाइल फोन्स। ठीक है, यहाँ तो बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं कि लैपटॉप एंड आईपॉड्स वालों का हम बेसिकली लैपटॉप और आईपॉड्स वालों का यूनियन लेने के बाद उसमें से मोबाइल फोन्स वालों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी कर सकते हैं। मगर ये जो है मेथड आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी है कि आपने यहाँ पे इनको वहाँ से आपने कर देना है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके आपने बता देना है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 103 आ जाएगा। और यहाँ पे आप अपनी वेन डायग्राम बना के अपनी वर्किंग जो है वो शो भी कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपका आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 51 था मेरे ख्याल से, और यहाँ पे 17 था। तो अब आपने बेसिकली शेड ये वाला रीजन करना था, आप इसको शेड करेंगे और आप बता देंगे कि ये वो रीजन है जिसके पास लैपटॉप एंड जो है वो आईपॉड्स हैं।
और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। या आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो टोटल 183 थे, इसमें से आप जो है सेल फोन्स वालों को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके उसमें फिर दो तीन चीजें और भी यूज होंगी, तो वो फार्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लास में अब जो है नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर इससे रिलेटेड वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जो है मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।